नमस्कार दोस्तों, आज मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, जो कि आप देख सकते हैं साइंस की टॉपिक है मेरे भाई। आरआरबी जेई 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी खट्टे फलों के जो स्रोत होता है मेरे भाई, समृद्ध स्रोत, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो मेरे भाई पहली ऑप्शन दिया हुआ है कि विटामिन ए पाया जाता है, या विटामिन बी पाया जाता है, या विटामिन सी पाया जाता है, या विटामिन डी पाया जाता है। तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए खट्टे फलों के जो स्रोत होता है, खट्टे फलों के स्रोत में विटामिन सी पाया जाता है, सी पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई डी नंबर। इस चीज़ को आप याद रखिएगा ध्यान से, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा मेरे भाई, और ये वीडियो को अन्य दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। काहे कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ मैं आज शेयर किया हूँ। और मैं आ रहा हूँ दूसरी क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मेरे भाई। दूसरी क्वेश्चन क्या है देखते रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए दूसरी क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो दूसरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं होता है। ऐसा कौन सा विटामिन है मेरे भाई जो वसा में विलय नहीं होता है, वसा में विलय नहीं होता है। ये विटामिन हो जाएगा सी। यानी एक ऐसा विटामिन है सी जो वसा में विलय नहीं होता है। लेकिन विटामिन ए की बात करूँ ये वसा में विलय हो जाता है। विटामिन के की बात करूँ वसा में विलय हो जाता है। विटामिन ए भी विलय हो जाता है, डी भी विलय हो जाता है मेरे भाई, डी भी विलय हो जाता है। लेकिन सी एक ऐसा विटामिन है जो वसा में विलय नहीं होता है। ये आरआरबी जेई परीक्षा 2019 में पूछा गया है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा मेरे भाई, जिससे आपका सभी क्वेश्चन डाउट क्लियर हो जाए। आइए मैं चलता हूँ अगली क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करता हूँ। अगली क्वेश्चन शेयर करता हूँ मेरे भाई। अगली क्वेश्चन क्या है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है मेरे भाई, रतौंधी होगा। ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है बेरी बेरी रोग दिया हुआ है। सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है एनीमिया, यानी कि खून की कमी से एनीमिया, यहाँ भी ऑप्शन दे दिया है। उसके बाद टीबी यानी डी नंबर दिया हुआ है मेरे भाई। आप देख सकते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है मेरे भाई, कौन सा रोग हो सकता है। ये रतौंधी हो सकता है, रतौंधी हो सकता है। जो कि एग्जाम की बात करूँ तो आरआरबी एनटीपीसी में ये पूछा गया है, जो कि स्टेज 1 में ही पूछा गया है, 2 में ही पूछा गया, सिर्फ 2 में ही पूछा गया है। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे भाई। आइए मैं चलता हूँ अगली क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूँ। आप जो है वीडियो में सिर्फ बने रहिएगा। अगली क्वेश्चन की बात करूँ मेरे भाई, अगली क्वेश्चन क्या है तो अगली क्वेश्चन की मैं बात करूँ, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानवों में रक्त थक्का जमने के लिए श्वसन प्रक्रिया में मदद करती है। रक्त की थक्का जमने में जो है प्रक्रिया में कौन सा विटामिन मदद करता है। ये विटामिन हो जाएगा, आरआरबी जेई में क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई। आरआरबी जेई में क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। उसके बाद शिफ्ट वाइज पूछा गया है, यानी कि सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया। यानी कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आप देख सकते हैं 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि रक्त का थक्का की बात करो, विटामिन सी के कारण नहीं होगा, विटामिन ए के कारण नहीं होगा, विटामिन डी के कारण नहीं होगा, विटामिन डी हो जाएगा इसका आंसर। इस चीज़ों को आप याद रखिएगा, इस चीज़ों को आप याद रखिएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ मेरे भाई। अगली क्वेश्चन में आपके साथ साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन देखिए क्या है। अगली क्वेश्चन है मेरे भाई कि विटामिन बी1 की को डैश कहा जाता है। विटामिन बी1 को क्या कहा जाता है मेरे भाई, आप इसमें ऑप्शन में देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन है मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए नंबर ऑप्शन है थायमिन है, बी नंबर एस्कार्बिक एसिड है, सी नंबर बायोटिन है, डी नंबर नियोसिन है। तो मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई ए नंबर, यानी कि विटामिन बी1 को क्या कहा जाता है, थायमिन कहा जाता है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन बात करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है आपके साथ साझा करता हूँ। विटामिन सी को डैश कहा जाता है। मेरे भाई विटामिन सी को क्या कहा जाता है, आपको मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। ऑप्शन है ए नंबर में एसिटिक एसिड कहा जाता है, राइफ्लोबिन कहा जाता है, या फ्लोरिक एसिड कहा जाता है। मेरे भाई विटामिन सी की बात करो, विटामिन सी को कहा जाता है एस्कार्बिक एसिड, यानी आंसर हो जाएगा बी नंबर। इस चीज़ों का आप ध्यान में रखिएगा मेरे भाई। और ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी जेई 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं जो भी क्वेश्चन लाया हूँ आज पूछा गया ही क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। आइए मैं चलता हूँ अगली क्वेश्चन आपके साथ साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ मेरे भाई। बेरी बेरी, देखिए बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है मेरे भाई, किस वजह से उत्पन्न होता है। विटामिन ए की कमी अधिकता से उत्पन्न होता है, विटामिन बी की 1 की कमी की से उत्पन्न होता है बेरी बेरी रोग, या विटामिन सी की अधिकता से उत्पन्न होता है, या विटामिन डी के
सी की कमी से उत्पन्न होता है। मेरे भाई विटामिन बेरी रोग की बात करो तो विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न होता है। इस चीज़ों का आप याद रखिएगा, इसकी कमी से बेरी रोग उत्पन्न होता है। मेरे भाई आंसर हो जाएगा बी नंबर। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ मेरे भाई। अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन है, मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में क्या होता है। मेरे भाई लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में क्या होता है। तो विटामिन ए होता है, या ए और डी दोनों होता है, या विटामिन डी होता है, या विटामिन सी होता है। तो मेरे भाई मैं बात करूँ लीवर ऑयल की बात करूँ, इसमें विटामिन ए और डी दोनों होता है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है और 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई। इस चीज़ों को आप याद रखिएगा। आइए मैं चलता हूँ अगली क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूँ। सिर्फ वीडियो में आप बने रहिएगा, है कि जो भी बताया जा रहा है तमाम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा गया है। आइए मैं बात करता हूँ अगली क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम की समृद्ध स्रोत नहीं है। मेरे भाई पनीर है क्या? पहली ऑप्शन है पनीर, अंजीर है, उसके बाद बी नंबर में है कोलाइड गिन्स है। इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई कैल्शियम की समृद्ध स्रोत नहीं है, ये गाजर। यानी गाजर में क्या होता है, कैल्शियम नहीं पाया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आइए मैं चलता हूँ अगली क्वेश्चन आपके साथ साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पहले भी पढ़ाया गया है, ये बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। रक्त थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हो जाएगा मेरे भाई विटामिन B12, जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। विटामिन ए नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी कि डी नहीं होगा, ई नहीं होगा। मेरे भाई हो जाएगा आंसर ए नंबर हो जाएगा। आइए मैं बात करता हूँ अगली क्वेश्चन, जो कि आज आपके साथ जो भी क्वेश्चन बताया जाया गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताया गया है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। मेरे भाई कोबाल्ट नामक खनिज किस विटामिन में पाया जाता है। तो ए नंबर में दिया हुआ है B3, बी नंबर में दिया हुआ B2, सी नंबर में दिया हुआ B12, डी नंबर में दिया हुआ विटामिन B6। मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12, यानी कोबाल्ट इसी में पाया जाता है। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताया गया है। यहीं पर अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।